जो भी प्रश्न यहाँ से करे उसका जवाब दीजिए और उसका अगली बैठक से पहले समाधान कीजिए। अगर समाधान 1 इंच पाइपलाइन नहीं लगे गए और अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो मना कर दीजिए, हमारे पास ये नहीं है, सरकार के पास में पैसा नहीं है, या हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है। जो भी चीज कहनी चाहिए ना, यहाँ पर किसी के पास निकम्मा कोई नहीं है। टाइम सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। आप तो यहाँ से जाकर एयर कंडीशन के अंदर बैठ जाओगे, लेकिन जनता के बीच में जाकर हम सबको जवाब देना पड़ता है। आपको कौन कहेगा? आपको कोई नहीं कहता। कर आप पहले ये पानी का मुद्दा पूरा समाप्त हो, उसके बाद में दूसरा, इसके पूरी सबको जवाब दो। अभी आपने जो कुछ सुना, यह बाड़मेर के जिला परिषद के अंदर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फिर हमेशा की तरह ही जिला परिषद की बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। करीब 3 मिनट तक कैलाश चौधरी ने अधिकारियों को यह नसीहत दी और कहा कि आप तो एयर कंडीशन में जाकर बैठ जाओगे, लेकिन हमें जनता के बीच में जाकर जवाब देना पड़ता है। बैठक में हम आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी हमें जवाब नहीं देता है। ऐसा आखिर कैसे चलेगा? अगर आप बोल दीजिए कि आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। इसी तरीके से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पानी के मुद्दे पर पीएचडी के अधिकारियों पर जमकर क्लास लगाई। इससे पहले हमीर सिंह भायल, जो कि सिवाना से एमएलए हैं, और बाकी जिला परिषद के सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद की बैठक में तो हम आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन उन बैठक में आने वाले सवालों के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जब अगली बैठक होती है तो अधिकारी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। और इसी बात से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी खफा हो गए और उन्होंने जमकर क्लास लगाई और इस दौरान नसीहत भी दे डाली। क्या कुछ पूरा वीडियो में आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से कैलाश चौधरी ने अधिकारी की क्लास लगाई, और वो इस बात से खफा थे कि कोई भी अधिकारी होता है जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें तो जनता के बीच में जाकर जवाब देना ही पड़ता है। प्रोजेक्ट वाला कहता है विभाग, चाहे धूप है चाहे सर्दी है, कहीं पर भी वो खड़े रहकर उनकी बातों को सुनते हैं। अधिकारियों का आधा काम वो करते हैं। वास्तविकता में जिम्मेवारी तो अधिकारियों की और कर्मचारियों की है। जो भी समस्या है, चाहे पानी की है, चाहे लाइट की है, चाहे कोई भी, इसको पूरा करने का काम तो आपका है। और उसके बावजूद भी वहां पर इतनी मेहनत करते हैं, खड़े रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सब कुछ बात है उनकी सुनते हैं, और सुनने के बाद में अगर वो 1 महीने के 2 महीने या 3 महीने में एक जिले की जो हमारी ये बैठक होती है जिला परिषद की, इसमें आकर वो अपनी बात रखते हैं, और वहां बात रखने के बाद में अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं दे और सिर्फ चुपचाप बैठा रहे, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें ये बिल्कुल आपकी लापरवाही है और काम के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपकी अगर जवाबदेही है तो जो भी प्रश्न यहाँ से करे उसका जवाब दीजिए और उसका अगली बैठक से पहले समाधान कीजिए। अगर समाधान नहीं कर सकते तो आप अपनी कुर्सी से कहिए मैं कर नहीं सकता, इस्तीफा देकर जाइए। ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं अभी विधायक महोदय बोल रहे थे, जिला हमारे प्रधान बोल रहे थे, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य बोल रहे थे, एक का भी जवाब नहीं है। और पिछले क्या काम हुए, उन्होंने क्या काम रखा था यहाँ पे, उसका आप बताइए कि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर ये बिंदु आए और उसमें से हमने ये कर दिए। इसकी कोई जवाबदेही तय करिए क्या? 1 इंच पाइपलाइन नहीं लगे गए। और अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो मना कर दीजिए, हमारे पास ये नहीं है, सरकार के पास में पैसा नहीं है, या हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है। जो भी चीज कहनी चाहिए ना, यहाँ पर किसी के पास निकम्मा कोई नहीं है। टाइम सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। आप तो यहाँ से जाकर एयर कंडीशन के अंदर बैठ जाओगे, लेकिन जनता के बीच में जाकर हम सबको जवाब देना पड़ता है। आपको कौन कहेगा? आपको कोई नहीं कहता। कर आप पहले ये पानी का मुद्दा पूरा समाप्त हो, उसके बाद में दूसरा, इसके पूरी सबको जवाब दो। और रही बात पानी के अंदर, आपके वो जो मिशन वाले तो आए ही नहीं है। एक जो अपना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाले तो आए ही नहीं, अधिकारी कौन जवाब देगा? मैं तो आप मुझे एक किसी तरह ये बताइए, आप में से उस पाइपलाइन का मालिक कौन है? पीएचडी है या प्रोजेक्ट वाले? प्रोजेक्ट ऐसी है तो बोलिए, जवाब दीजिए। इन्होंने पहले कहा ना
आपके एक जवाब होता है, अगर पानी की समस्या है तो जाकर कोई अधिकारी कहता है, कोई अगर जनप्रतिनिधि कहता है तो ये तो क्या उस प्रोजेक्ट वाले को उनको कहना पड़ेगा। प्रोजेक्ट वाला कहता है कि आप उनको पीएचडी वालों को कहिए। कौन है मालिक? बताइए तो किसके पास में फोन करे, यहाँ पर आज तय कीजिए। उसको कहने के बाद में आपको हम जहाँ कहना होगा हम पे, दोनों का कोऑर्डिनेट रखिए। आप दोनों एक बार कभी बैठते भी नहीं आपस में, रोजाना एक ही चीज है। कोई भी अगर यहाँ का प्रतिनिधि या सदस्य फोन करता है तो आप एक ही जवाब देते हैं कि आज तो अभी तो ये तो हमने उसको हैंड ओवर कर दिया, उनका काम है, और वो कहते हैं इनके पास है। और जनता रोज जनता को आप भगवान दोष बैठी थी बस कि हमारे पानी आएगा, कैसे आएगा आपके होते हुए? मुझे बताइए, दोनों जवाब दीजिए। जवाबदेही किसकी रहेगी? हम किसी को दोनों को नहीं फोन करेंगे। आप चाहते हो क्या सब दोनों जगह तीनों जगह फोन करना? आप कोई एक जवाबदेही कीजिए कि उसको हम सिर्फ प्रोजेक्ट वालों से हमें कोई मतलब नहीं, हम पीएचडी हो कहेंगे। आप अध्यक्ष जी, आप इसको फैसला कीजिए। कलेक्टर साहब आप बताइए कि किसको फोन करें, जनप्रतिनिधि किसको फोन करें? दोनों एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट वाले पानी गंदा आता है। श्रीनगर में एक बार, दो बार, तीन बार अधिकारी को बता दिया, वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट वाले को फोन करें, और प्रोजेक्ट वालों को नंबर तो अपने एससी साहब को, एक्शन साहब क्या है, आईएएस साहब को फोन करते हैं तो वहाँ श्रीनगर की आपके पीएचडी को फोन करो तो वहाँ आईएएस साहब को फोन कर, आईएएस साहब कह रहे हैं कि भाई तो मैं ठीक करवा दूं, मेरे पास पहले तो बताइए जवाबदेही कौन है? जवाबदेही कौन है ये बताइए कि हमारा हम फोन सिर्फ एक जगह करेंगे। मेरे पास